मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड तक अपनी बात पहुंचाने की, अपने आप को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से साबित करने की, स्वयं को यह मनाने की कि तुम खास हो, योग्य हो, तुम्हारी जद्दोजहद निरंतर चल रही है। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि क्या सच में तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती भी हैं? क्या तुम्हारी कही गई बातें, भीतर से उठने वाली इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा दुलार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मासूम सी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, यह कहीं गुम तो नहीं जाती? या फिर तुम्हारी हर एक गतिविधि को ब्रह्मांड देखता है, सुनता है? तुम्हारे भीतर से उठने वाले हर भाव को क्या ब्रह्मांड समझता है? क्या वह वैसे ही समझता है जैसा तुम उसे व्यक्त करते हो, अथवा उसमें किसी तरह के परिवर्तन का बोध होता है? मेरे प्रिय, आज यह संदेश जब तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया तो यह पूर्ण प्रामाणिकता है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो, बेहद रहस्यों से भरे हुए ऐसी दिव्य आत्मा जो प्रेम का आकांक्षी है और जिसके जीवन में ब्रह्मांड स्वयं भी प्रेम से सब कुछ भर देना चाहता है। इस कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह वाणी कोई आज की निर्मित हुई वाणी नहीं है। इस ऊर्जा में जो आज की आधुनिक वाणी से सम्मिलित हो गई है, यह वर्षों पहले, न जाने कितने युगों पहले निर्मित हुई थी और तुम्हें लाभ दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न कालक्रमों में यह अपना अस्तित्व छोड़ती चली जाती थी। मेरे प्रिय, तुम्हारी हर बात, क्या उसे ब्रह्मांड सुन रहा है? हर शब्द, हर भाव, हर तरंग, क्या वह सुन रहा है? निश्चित तौर पर ब्रह्मांड तक तुम्हारी बातें पहुंच रही हैं, लेकिन वह क्या उसी भाव में पहुंचती हैं जैसा तुम उसे कहते हो? तो यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बात है, और इस कारण से जब यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम इसकी ऊर्जा को स्वयं महसूस करो, कि तुम यह पाओ कि तुम क्यों खास हो। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को छोटा समझना बंद करो और इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते जाओ। जो तुम बोलते हो वह किस रूप में पहुंचता है, यह आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड तक बात पहुंचाने की शर्त यही है कि तुम उसे कैसे बोलते हो। सारा खेल यही है। मेरे प्रिय, तुम्हारी चेतना में जहां अनेक तरह की भावनाएं विलुप्त हो गई हैं, आज यह संदेश कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसका तुम्हें खास ख्याल रखना है। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से केवल तुम्हें ज्ञान नहीं बांटा गया, बल्कि इससे निकलने वाली एक एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक ऐसी तरंग को विकसित कर रही है जो अपने आप में ही धन को, प्रेम को आकर्षित करते हुए उसका आलिंगन कर रही है, जो सही समय पर सही व्यक्ति का होना और उसके व्यक्तित्व का समाहित होना, जिससे कि तुम योग्य बन सको, इसे सुनिश्चित करती है। मेरे प्रिय, यह संदेश कहीं तुम्हारे भीतर की अंतर मन में विलुप्त ना हो जाए, बल्कि यह पूरी तरीके से तुम्हारे अवचेतन में उतर जाए, इसका तुम्हें खास ख्याल रखना है। ये संदेश जो कहीं तुम्हारे भीतर धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, उसे तुम्हें पूर्ण चेतना में सम्मिलित करना है। मेरे प्रिय,
तुम्हें साबित करना है कि तुम तैयार हो। तुम्हें अपने शब्दों के जाल को एक आकार देना है। यह माध्यम है चेतना के दरवाजों को खोलने का, या ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरने का, और फिर तुम्हें जवाब मिलेगा। इसलिए आज की तुम्हारी यह यात्रा बहुत ही खास है, क्योंकि आज तुम यहां केवल कोई ज्ञान नहीं लोगे, बल्कि तुम बात करोगे, और फिर तुम बहुत सी गुप्त तकनीकों को भी जानोगे, जिससे तुम्हारी हर इच्छा सीधे ब्रह्मांड तक ही पहुंचेगी। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुमने तहे दिल से ब्रह्मांड से बहुत कुछ मांगा है। तुमने यूनिवर्स को पुकारा है, लेकिन आज तुम्हारी पुकार का जवाब मिलने वाला है। और अब जबकि ऐसा होगा, तुम्हें इस चैनल का आभार व्यक्त करना है। तुम्हें इसके प्रगति में सहायक होना है। तुम्हें इसे सर्वोत्तम बनाना है, और इसके प्रति, इस आवाज के प्रति कृतज्ञ होकर तुम्हें बांटना भी है, क्योंकि तुम जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वह प्राप्त करते हो। ब्रह्मांड से तुम्हारा सम्मिलन तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलता है, नए द्वार खोलता है सब कुछ प्राप्त करने के। तो अब आओ, शुरुआत करो उस यात्रा की जो तुम्हें खुले ब्रह्मांड की ओर लेकर जाएगा। तुम्हारे शब्दों से चलकर ब्रह्मांड के केंद्र तक जाने की यात्रा। तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि यह ब्रह्मांड या यूनिवर्स वह शब्द नहीं सुनता जो तुम केवल बोल देते हो, बल्कि यह सुनता है तुम्हारी भावनाओं से लिप्त हुए शब्द को। तुम्हारी भावनाओं के जरिए प्रकट होने वाले शब्द को यह सुनता है। क्रोध में कही गई बात भावना से सनी हुई होती है। प्रेम में कही गई बात भावना से सनी हुई होती है। भय में कही गई बात भावना से सनी हुई होती है। ये अलग अलग तरह की भावनाएं, प्रेम, क्रोध, लाभ, लोभ, मोह, त्याग, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, खास होना, यह सब कुछ भावनाएं हैं। काम, क्रोध, इच्छा, काम, वासना, यह सब भावनाएं हैं। और इनसे सिमटा हुआ, इनसे लिपटा हुआ शब्द जब इनके चरमोत्कर्ष पर बाहर आता है, प्रस्फुटित होता है, तब वह ब्रह्मांड के लिए संकेत होता है तुम्हारे संवाद का। मेरे प्रिय, जब तुम यह बात समझते हो, तब तुम जान जाते हो कि तुम्हें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। शब्दों के जरिए ही भाव प्रकट होते हैं। इसीलिए जब तुम अभाव के शब्दों को प्रकट करते हो, जैसे कि काश मेरे पास पैसा होता, काश मुझे बेहतर प्रेम मिलता, काश मेरे पास ऐसा होता, काश वैसा होता। जब तुम कहते हो कि मुझे भय प्रतीत होता है, जब तुम कहते हो कि मैं योग्य नहीं हूं, यह सभी भावनाएं दुख की एक ऐसे भाव से लिपटे हुए शब्दों को जागृत करते हैं, जो तुम्हें और भी ज्यादा कुपोषित कर रहे होते हैं। रहस्य उजागर करने से कुपोषित कर रहे होते हैं, आशीर्वाद को प्राप्त करने से। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड क्या सुनता है? मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब तुम यह कहते हो कि काश तुम्हें बहुत सा धन मिल जाए, तो फिर ब्रह्मांड क्या सुनता है? जब तुम कहते हो कि मुझे यकीन है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? जब तुम कहते हो कि मेरी किस्मत ही फूटी है, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? ऐसे शब्द जो अभाव की भावना से ग्रसित हुए होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शब्द एक बीज है। अगर तुम्हें संदेह होगा तो यह बीज
निश्चित तौर पर ऐसा वृक्ष नहीं बनेगा जो तुम्हें लाभप्रद हो, जो तुम्हें लाभ प्रदान करे, बल्कि यह ऐसा वृक्ष बनेगा जो तुम्हें पूरी तरह से सूखेपन से, अभाव से घेर ले। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन के बीज में उत्पन्न होने वाली आशंका यदि बढ़ती जाएगी तो इसका फल वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। इसलिए तुम्हें कुछ गहरी तकनीकों का प्रयोग करना होगा। ऐसी बातें कहो जो सीधे ब्रह्मांड के हृदय में समा जाए। इसके लिए पहली तकनीक तुम्हें आदेश देना है। संवाद करने के लिए आदेश देना है। वास्तव में ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जहां तुम अपनी बात कहोगे और वहां पहुंच जाएगा। तुम्हें एक सजीव मालिक की तरह, सजीव चेतना की तरह अपनी बात को कहना है। जो तुम चाहते हो, जैसा तुम हो जाना चाहते हो, उस भाव में रहकर, मालिक के भाव में होकर तुम्हें आदेश देना है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करेगा। परमात्मा के आदेश से संचालित होने वाला यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही कार्य करेगा, तुम्हारे लिए ही कार्य करेगा। हर क्षण तुम्हारी भावनाओं से यह संवाद करेगा। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा आदेश यह पूर्ण करेगा और संवाद की भावना में तुम आ जाओगे। आभार व्यक्त करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों के फल को निश्चित करेगा। आभार इतना जितना तुमने कभी सोचा ना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तैयार रहो जीत के लिए, तुम तैयार रहो मुस्कान के लिए, तुम तैयार रहो सीख के लिए। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी आएगा तुम उससे सीखोगे। तुम कभी नहीं हारोगे, तुम कभी नहीं थकोगे और फिर तुम्हें जीत मिल जाएगी। मंजिल दूर नहीं है, केवल तुम्हें सही तकनीक का प्रयोग करना है और तुम सब पालोगे। तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होने वाला संघर्ष केवल तुम्हें निखारने के लिए आया है, क्योंकि निरंतर तुम गतिविधियों के आकलन में हो। निरंतर तुम इस भावना में हो कि तुम्हारी बात सहर्ष स्वीकार की जाए। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य में तुम्हारे साथ क्या घटेगा, भविष्य में तुम कितना लाभ पाओगे, इसकी चिंता किए बिना यदि तुम ब्रह्मांड से सीधे संवाद करना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारी चेतना तृप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंतर्मन में ऐसी जागृति होगी जिसका तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड तैयार है तुम्हारे लिए सारी खुशियां बटोरने को। ब्रह्मांड तैयार है तुम्हारे लिए सारे सुख लाने को। उसे इंतजार है तो तुम्हारे आदेश का, लेकिन आदेश में पूरी ताकत होनी चाहिए। संदेह से किया गया आदेश तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं कराएगा। तुम्हें भरपूर मात्रा में आदेश देना होगा, खुशहाली के साथ आदेश देना होगा और फिर जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, डर का त्याग कर तुम प्रेम की मांग करो। बहुत बड़ी खुशहाली तुम्हारे हाथ लगने वाली है, ऐसी खुशहाली जिसके बारे में तुमने कभी ना सोचा होगा। ऐसा जो तुम्हारे जीवन को नया रूपरेखा प्रदान करेगा। किंतु याद रखो, इस संसार में प्राप्त उसी को होता है जो बांटने का हुनर रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ क्या बांटते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर निर्भर करता है कि कैसा होगा। इसलिए तुम्हें वह बांटना होगा जो तुम अपने लिए प्राप्त करना चाहते हो। अभी से इसी पल से आभार व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम इस चैनल का, इस वाणी का आभार व्यक्त करो और इसके प्रति बांटना प्रारंभ करो। इसकी प्रगति तुम्हारी प्रगति का सूचक होगा। मैं इसके साथ तुम्हें जोड़ रहा हूं। इसकी प्रगति जितनी बेहतर होगी, तुम्हारी प्रगति उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसके पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए पतन पे ध्यान न देकर इसकी प्रगति का विचार करो। बांटो, बड़ी मात्रा और संख्या में बांटो, फिर देखो कैसे बदलाव होता है।
मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और संख्या 555 अपनी जीत की पुष्टि करते हुए लिखो। ऐसा चमत्कार जो तुमने कभी ना सोचा होगा, अब वह होने वाला है। इस चमत्कार के तुम ही पूरी तरह से प्राप्त करता होने वाले हो। और अब जबकि यह होने वाला है, तुम्हें ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाना ही होगा। याद रखो, जीत बहुत जल्द तुम्हारी ही होने वाली है, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम जीतने को तैयार बैठे। मेरे प्रिय, तुम्हारी पुष्टि, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी निडरता तुम्हारे लिए सभी तरह के खुशहाली को लेकर आएगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सारी खुशियों से तुम्हें भर देने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, प्रगति करो, प्रगति कराओ, तुम्हारा वास्तविक रूप से कल्याण होगा।